हमारे यहाँ बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छे बड़ों से सीखो। देखो, देव शर्मा जी के बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, कुछ सीखो उससे। तिवारी जी का लड़का अपने घर वालों की बात मानकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, उसकी तरह बनो। और श्रीवास्तव जी का बेटा देखो, कैसे सब में घुल मिल कर रहता है, उससे भी कुछ सीखो। बात माना करो, अच्छे बड़ों जैसा करो, क्योंकि तुम अभी छोटे हो और तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन आज का सच कुछ लोगों को रास नहीं आएगा, और मेरे पास हिम्मत है वो कड़वी बातें कहने की, जिनको सच्चाई की चादर से बचपन में ही ढक दिया जाता है। उस चादर के नीचे वही होता है जो हमेशा से होता आया है। ऐसे नियम जिन्हें मिडिल क्लास में अच्छी बातें माना जाता है, लेकिन असल में वही इंसान को मिडिल क्लास में कैद रखते हैं। आज मैं कहता हूं, ये सोचना सीखो कि जो भीड़ कर रही है वही क्यों किया जाए। पैसा कितना कीमती है ये सब जानते हैं, तो फिर क्यों कोई मालिक बनने की बात नहीं करता? हर कोई नौकरी पाने की दौड़ में क्यों भाग रहा है? कुछ बड़ा करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। ये बात सब जानते हैं, फिर भी वही दोहराते रहते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। घर वाले सब्जी मंडी में टमाटर का भाव 5 रुपए कम करवाने के लिए आधा घंटा बर्बाद कर देंगे, लेकिन घर आकर अपने बच्चों से यह नहीं कहेंगे, बेटा पैसा कमाने की कला सीखो, क्योंकि यही सबसे जरूरी है। पूरी सच्चाई जानने के बाद भी अपने बच्चों का हौसला यह कहकर नहीं बढ़ाया जाता कि बेटा चाहे नौकरी करो या बिजनेस, जो भी करो पूरी ईमानदारी से करो। इसके बजाय कहा जाता है, तिवारी जी के लड़के को देखो, उसने एग्जाम निकाल लिया। लोग कहते हैं घुल मिल कर रहो और जैसी दुनिया है वैसा बनो। लेकिन मैं कहता हूं, जैसी दुनिया है वैसा बनने की जरूरत नहीं है। जिस लेवल पर दुनिया है वहां रुकने की जरूरत नहीं, बल्कि उसमें रहने की नहीं, अकेले तपस्या करने की जरूरत होती है। लोग कहेंगे तुम बड़े शर्माते हो, किसी से बात नहीं करते। उन्हें कहने दो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि तुम किस रास्ते पर हो। अगर तुम अपने रास्ते पर सही हो और लोग तुम्हें बुरा कहें, तो इसका मतलब नजरें झुकाने का नहीं, बल्कि और ऊपर उठाने का समय आ गया है। इस तरह की बुराई में कोई नुकसान नहीं, क्योंकि किसी के कहने से तुम अधूरे नहीं हो जाते। और अगर कोई तुम्हें बुरा कह रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम उनकी तरह नहीं हो। अगर तुम अपने टारगेट के लिए रातों को जागकर मेहनत कर रहे हो और कोई कहे तुम तो बड़े अलग आदमी हो, कभी किसी फंक्शन में नहीं जाते, तो अलग बने रहो मेरे दोस्त। अगर कोई कहे तुम तो बड़े बूढ़े हो, सुबह 8 बजे उठते हो, तुम्हें तो 5 बजे उठना चाहिए, तो भी बुरा बने रहो, क्योंकि इस बुराई में भी तुम्हारे सपनों की सबसे अच्छी तस्वीर छुपी होती है। जीत उसकी आंखों में देखना जिसने बहुत फेस किया हो, क्योंकि अच्छा बनकर कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। रूल्स उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो उसी लेवल पर जीना और मरना चाहते हैं। रूल्स तोड़ना सीखो। बुरा बनने का मतलब यह नहीं कि गाली दो, मारपीट करो या किसी का अपमान करो। बुरा बनने का असली मतलब है वैसा बनना जैसा तुम बनना चाहते हो, और वैसा कभी ना बनना जैसा दुनिया तुम्हें बनते हुए देखना चाहती है। जंगल में जो सबसे सीधा पेड़ होता है वही सबसे पहले काटा जाता है। आज की दुनिया में जो सबसे सीधा इंसान होता है उसे सबसे पहले धोखा मिलता है। अगर किसी सांप में जहर भी ना हो, फिर भी वह डसने की एक्टिंग करता है, क्योंकि अगर किसी को भनक पड़ गई कि उसमें जहर नहीं है, तो वह उसी पल मार दिया जाएगा। अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है तो उसे गलत ही कहो। किसी के कहने या दबाव में आकर उसे सही मत मानो, क्योंकि गलत गलत ही होता है। तुम्हारे लिए क्या सही है ये तुम्हें पता है। अगर कोई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाए, तो ऐसे लोगों की नजरों में बुरा बन जाओ और उनसे दूर हो जाओ। किसी के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे इरादों और मेहनत में दम है, तो सामने वाला ही एक दिन तुम्हारे सामने घुटने टेकेगा और सॉरी कहेगा। दुनिया में तुम्हारे नाम के हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी सबसे अलग है। अगर कोई सिर्फ इसीलिए तुम्हें बुरा कह रहा है कि तुम उनके जैसे नहीं हो, तो ऐसा बुरा बनना बहुत बड़ा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस दुनिया में जब भी किसी इंसान ने बड़ा मुकाम हासिल किया है या उसे तारीफ मिली है, तो एक बात हमेशा याद रखना, उसने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी गालियां जरूर खाई होंगी और कभी ना कभी बुरा भी कहा गया होगा। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह वैसा अच्छा नहीं था जैसा दुनिया को लगता है कि अच्छा होना चाहिए। दोबारा कहता हूं, हर बड़ा बनने वाला इंसान किसी न किसी की नजर में बुरा जरूर बना है,
और वो इसलिए बना क्योंकि उसने भीड़ के अच्छेपन का नकली मुखौटा पहनने से इनकार किया। अगर तुम्हारा मन नहीं है किसी के साथ घूमने जाने का, तो मत जाओ। अगर किसी रिश्ते में इज्जत से ज्यादा सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, तो अपनी इज्जत घसीट कर उस रिश्ते को मत खींचो। हाँ, तुम्हें बुरा कहा जाएगा, लेकिन किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है। जब बारिश होती है तो आधे लोग खुश होते हैं और आधे गालियां देते हैं। थोड़ी और रुक जाती तो अच्छा होता, या बिल्कुल नहीं होती तो अच्छा होता। यही दुनिया है। अगर तुम्हारे लिए पढ़ाई से ज्यादा नौकरी जरूरी है, तो नौकरी करो। नौकरी से ज्यादा बिजनेस जरूरी है, तो बिजनेस करो। और अगर तुम्हारे लिए पढ़ाई ही सबसे जरूरी है, तो पूरी शिद्दत से पढ़ाई करो। जिंदगी का सबसे आसान और सबसे ताकतवर नियम है, जबरदस्ती मत करो। दुनिया को तुम्हारे फैसले कभी पूरी तरह पसंद नहीं आएंगे। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं बनी जिसे हर इंसान ने अच्छा कहा हो। हमेशा कोई ना कोई होगा जो तुम्हें बुरा कहेगा। तो अगर तुम्हें कोई बुरा कह रहा है, तो टेंशन मत लो, इससे कुछ नहीं बदलता। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि तुम्हारे इरादे क्या हैं और तुम्हारा मकसद क्या है। अच्छे और बुरे का असली पैमाना हर किसी के लिए अलग होता है, और यही सच है। जब तुम्हें अपने मकसद पर यकीन हो, तो लोगों की राय सिर्फ हवा का झोंका है। आने दो, जाने दो, और अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। चलते रहो, रुकना मत। जिस दिन रुक गए, उसी दिन खेल खत्म हो जाएगा। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, जो तुम्हें छोटा दिखाना चाहते हैं, याद रखना, वो सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं तुम सच में जीत ना जाओ। अपनी लड़ाई खुद लड़ो, अपने फैसले खुद लो, और अपनी हार जीत की जिम्मेदारी भी खुद उठाओ। दुनिया का असली मजा भी यही है। जब जीतोगे तो लोग कहेंगे भाग्य अच्छा था, और जब हारोगे तो कहेंगे गलत फैसले लिए। इन दोनों ही बातों में मत फंसना, बस अपने मकसद में लगे रहना। क्योंकि एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें बुरा कह रहे हैं, तुम्हारी कहानी को मिसाल बनाकर दूसरों को सुनाएंगे। इसलिए आज से, अभी से अपने नाम के आगे सिर्फ एक ही टैग जोड़ो, हार नहीं मानी। बाकी दुनिया को जो कहना है कहने दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों की आवाज ही तुम्हारा असली इंट्रो है। और याद रखो, इस सफर में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है। तेज भागने वाले कई लोग शुरुआत में आगे निकल जाते हैं, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो आखिर तक डटा रहता है। अपने रास्ते पर चलते हुए तुम्हें ताने मिलेंगे, मजाक उड़ाया जाएगा, और कभी कभी सबसे करीब के लोग ही तुम्हारे हौसले को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं पर असली इम्तिहान है, क्या तुम उनके शब्दों को अपनी हकीकत बनने दोगे, या अपने सपनों को अपनी ढाल बनाओगे। दुनिया को लगता है कि अच्छा इंसान वही है जो सबकी सुनता है, सबको खुश रखता है और भीड़ में घुल जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इतिहास उन्हीं के नाम लिखा गया है जिन्होंने भीड़ के खिलाफ जाने की हिम्मत की। तुम चाहे अच्छे कहे जाओ या बुरे, फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि क्या तुम अपने मकसद के लिए लड़ रहे हो या नहीं। इसलिए अपनी नजर मंजिल पर रखो और चलते रहो, क्योंकि एक दिन यही सफर तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम खुद से कहोगे, हाँ, यह सफर जिंदगी वर्थ था। और यही तो असली खूबसूरती है इस सफर की। जब तुम अकेले चलते हो, रास्ता सुनसान लगता है, लेकिन हर कदम पर तुम्हारा इरादा और मजबूत होता जाता है। भीड़ में चलना आसान है, क्योंकि वहां सवाल नहीं होते, बस नकल होती है। लेकिन अकेले चलना मुश्किल है, क्योंकि वहां हर मोड़ पर तुम्हें खुद से जवाब मांगने पड़ते हैं। यही मुश्किलें तुम्हें वो इंसान बनाएंगी जो किसी भी तूफान के सामने टिक सकता है। याद रखो, बड़े सपनों के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, और बड़ी हिम्मत उन्हीं के पास होती है जो सबकी तरह बनने से इनकार करते हैं। एक दिन आएगा जब तुम्हारी कहानी लोगों के लिए सबक होगी। कुछ सीखेंगे, कुछ जलेंगे, और कुछ सिर्फ अफसोस करेंगे कि उन्होंने तुम्हें पहले क्यों नहीं समझा। उस दिन तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुमने ये सब अपने नियमों पर हासिल किया है, किसी की इजाजत पर नहीं। इसलिए चलते रहो, थक जाओ तो रुककर सांस लो, लेकिन पीछे मत मुड़ो, क्योंकि मंजिल वही है जहां तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और जब उस मंजिल पर पहुंचोगे, तो महसूस होगा कि असली जीत सिर्फ नाम, पैसा या शोहरत नहीं थी। असली जीत ये थी कि तुमने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, तू किस्मत वाला है, लेकिन तुम जानोगे कि ये किस्मत नहीं,
सालों की मेहनत, त्याग और धैर्य का नतीजा है। उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि जो रास्ता सबने आसान बताया वो असल में सबसे मुश्किल था, क्योंकि भीड़ में खुद को खोना आसान है, लेकिन अकेले अपने असली रूप में टिके रहना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। और याद रखना, जो लोग आज तुम्हें रोक रहे हैं वही कल तुम्हारी फोटो लगाकर दूसरों को मोटिवेट करेंगे। तो अपनी चाल धीमी हो सकती है, लेकिन रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो अपने सपनों के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। और वो कीमत चुकाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। और उस कीमत को चुकाने का पहला कदम है खुद पर भरोसा रखना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगर आपकी नजर में आप अच्छे हो तो खुद को सपोर्ट करो, क्योंकि असली ताकत यही है। और अगर दुनिया की नजर में आप बुरे हो लेकिन अपनी जगह सही हो तो भी डटे रहो। दरअसल सच में अच्छा बनना है तो सबसे पहले अपने दिल से अच्छा बनो, दूसरों की परिभाषा से नहीं। अपने रूल खुद बनाओ, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, मकसद तुम्हारा है, नाम तुम्हारा है। जो मिलेगा वो तुम्हें मिलेगा, और जो नुकसान होगा वो भी तुम्हें ही होगा। मैं कभी भी आपको अधूरा छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अपने सपनों के लिए मैंने भी बहुत कुछ दांव पर लगाया है। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आप लोगों ने इस सफर में मुझे इतना सपोर्ट दिया कि थैंक्स शब्द भी छोटा लगने लगता है। फिर भी टीम मोटिव 70M की तरफ से आप सभी को दिल से धन्यवाद।